हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, टाइम हो गया है 7:45 और घर का सब काम हो चुका है। बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो सब 7 बजे तक चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। वैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो मैं जल्दी ही कर देती हूँ। उसके बाद किचन समेटना होता है। जब बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं तो मैं आधा घंटा रेस्ट करती हूँ, पानी पीती हूँ, थोड़ा शांति में थोड़ा सा फ़ोन देखती हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब कोई घर से बाहर जाता है तो घर के काम नहीं करने चाहिए। तो थोड़ा सा मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है जब कोई घर से बाहर जाता है काम करना। उसके बाद मैं अपने काम पर फिर से लग जाती हूँ कंटिन्यू। तो मेरी पूजा पाठ सब हो चुकी है, ठीक है। और के बाकी काम है छोटे मोटे, वो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। लंच बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब होगा, लेकिन उस बीच में मैं अपना जो भी मुझे काम करना होता है वो मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो ना बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, खासकर हाउसवाइफ के लिए एक मोटिवेशन वीडियो है। क्योंकि एक हाउसवाइफ को ना मोटिवेशन ज़रूरी होता है, जिससे कि हम अपने काम ईजीली कर पाएँ। तो देखिए फ्रेंड, कभी सोचा है कि आपने कहीं हम खुद अपने दुश्मन तो नहीं? तो शायद ये अजीब लगे सुनकर, पर सच तो यही है कि अक्सर हम ना खुद के सबसे बड़े दुश्मन खुद ही बन जाते हैं। सुबह से रात तक थक जाते हैं, लेकिन अपने लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते, और फिर कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। अपनी खुशी को दूसरे की प्रायोरिटी के नीचे दबाते हैं और कहते हैं कि सबके लिए करना पड़ता है। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, अपने इमोशंस को ओवर रिएक्शन बोलकर छुपा लेते हैं। और जब रात को अकेले होते हैं ना, सब सो जाते हैं, नींद नहीं आती है, तो दिल से ना खुद के लिए अंदर से एक आवाज़ आती है कि तू बहुत थकी हुई है। पता नहीं कितनी लेडीज़ों के साथ ऐसा होता होगा कि जब रात को घर के सब काम करने के बाद लेटते हैं ना, तो एक शरीर को ना एक थकावट सी महसूस होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अंदर से आवाज़ आती है कि बहुत थकी हुई है, कुछ ठीक नहीं है। और सोच सोच के ना अच्छा नहीं लगता है, मन उदास हो जाता है। मैं उन सभी लोगों की बातें कर रही हूँ जो मुस्कुराते हैं पर अंदर से ना थके हुए होते हैं, जो सबको संभालते हैं ना, खुद को संभालने का वक्त ही नहीं मिलता, जो अपनी खुद की गलती से खुद को ही सुनाते रहते हैं बार बार। क्योंकि हम लेडीज़ों की खास करके आदत होती है, खास करके वो लेडीज़ें जो अपने घर को संभालती है, अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रखती हैं। छोटी सी गलती हो जाए, बच्चों को खाना टाइम से नहीं मिला, हस्बैंड के कपड़े प्रेस नहीं हुए, तो खुद को ना गिल्टी फील होता है कि मैं ये काम भी ढंग से नहीं कर सकती, है ना। तो अपनी गलतियाँ, अपने आप को बहुत ही हम गिल्टी फील करते हैं। तो क्या हुआ अगर आपसे कुछ गलतियाँ हो गई, है ना। गलतियाँ सबसे होती हैं, हम भगवान नहीं हैं, आम इंसान हैं जो बोल नहीं पाते ना, बस सह जाते हैं, वो इंसान हैं हम लेडीज़ें सबके लिए करती हैं। छोटी सी गलती हो जाए तो उस पर गिल्टी फील करती हैं। लेकिन क्या हुआ यार, छोटी सी गलती हो गई, उन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। हो जाती है गलती, है ना, इंसान से ही होती है ना। मैं उनकी बातें कर रही हूँ जो खासकर हम हाउसवाइफ है ना, हम जिसका टाइम घड़ी के हिसाब से नहीं चलता है, फैमिली के हिसाब से चलता है, परिवार के हिसाब से चलता है, समाज के हिसाब से चलता है, और जिसका काम कभी ख़त्म नहीं होता। देखिए, तुम जो दूसरों के लिए सब कुछ हो, एक माँ हो, वाइफ हो, एक बहू हो, एक बेटी हो, लेकिन खुद के लिए क्या हो? क्या हो तुम खुद के लिए? देखिए, कभी आपने आपसे पूछा है कि मैं खुश हूँ या नहीं? और अगर जवाब में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगे ना, तो रुको और सोचो कि कहीं तुम
खुद के ही तो दुश्मन नहीं हो। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम सबको खुश रखें, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं होता है सबको खुश रखना, सबकी बातें सुनना, हर चीज़ का जवाब देना या हर काम करना, किसी भी काम को ना कहना ज़रूरी नहीं है। सब खुश रहें तुमसे ये ज़रूरी नहीं है, सब कुछ तुम सही करो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो बस ये कि तुम खुद को समझो, खुद से बातें करो, अपने लिए भी कुछ छोटी छोटी खुशियाँ मनाओ। एक कप चाय अकेले बैठकर शांति से, थोड़ी सी वॉक बिना गिल्ट के, बिना मन में कुछ रखे कि मुझे ये भी काम करना है वो भी काम करना है। थोड़ा सा टाइम खुद के लिए दो, एक पल सिर्फ तुम्हारे लिए। देखिए लोग क्या कहेंगे इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचती हो। किसी के लिए भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, कोई तुम्हारे लिए ये नहीं सोचेगा कि तुम थक चुकी हो आराम कर लो, तुम्हें भी ज़रूरत है आराम की, कोई भी नहीं सोचेगा। तुम खुद अपने बारे में क्या सोचती हो ये वैल्यू करता है। अपना ख्याल रखना एक सेल्फिश नहीं होते हैं, वो जो खुद का ख्याल रखते हैं वो लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप घर के हर एक मेंबर का ख्याल रखती हो, अपना ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है। आप अगर फिट रहोगे, खुश रहोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकते हो। तो ये कोई सेल्फिश नहीं है, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अपनी वैल्यू को समझो, क्योंकि देखिए अगर तुम खुद ही खुद को इग्नोर करती रहोगी ना तो दुनिया से रिस्पेक्ट की उम्मीद कैसे कर सकती हो। कोई तुम्हारी वैल्यू करेगा ये तुम कैसे सोच सकती हो जब तुम्हें खुद ही अपनी कदर नहीं है, खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या करना चाहती हूँ, तो लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो। देखिए आज से ना एक छोटी सी शुरुआत करो सिर्फ खुद के लिए, और जब अगली बार एक लाइन जो आपके दिमाग में आए ना कि कहीं तुम खुद की दुश्मन तो नहीं, तो खुद ना फुल कॉन्फिडेंस से कह सके कि नहीं, मैं अपने लिए ना एक सबसे अच्छी दोस्त हूँ, अपने लिए मैं बेस्ट हूँ। कभी अपने रूटीन को ना साइड में रख कर सोच कर देखो कि सुबह उठती हो, सबको उठाती हो, नाश्ता बनाती हो, बच्चों को रेडी करती हो, पति का लंच पैक करती हो, और खुद के लिए क्या करती हो। खुद का क्या, एक दिन घर का देखिए पूरा वाईफाई बंद हो जाए ना तो सब पागल हो जाते हैं, क्योंकि जब किसी का नेट नहीं चलता ना तो सब व्यस्त व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम एक दिन थक जाओ ना तब भी सबको लगता है कि क्या हो गया, इतनी सी बात पे थक गई। तुम खुद अपनी वैल्यू देखो कि क्या है, घर के काम है, इतनी सी है उस काम में थक गई। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेंटल हेल्थ किसी के लिए कुछ भी नहीं है। और सबसे बुरा पता है क्या लगता है, जब सबके लिए तुम करती हो लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं। और हमारी उस मेंटल लिस्ट का क्या जो 24 घंटे दिमाग में ये चलता रहता है, सब कुछ याद रहता है, किसको क्या चाहिए, बच्चों को खाने में क्या पसंद है, हस्बैंड को क्या पसंद है, उनके लिए क्या बनेगा, बच्चों को के लिए क्या बनेगा। कभी बच्चों को नाश्ते में कुछ चाहिए होता है, कभी हस्बैंड को नाश्ते में कुछ चाहिए होता है। हर किसी की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरतें पूरी करती हो आप, लेकिन आपके लिए कोई भी नहीं। लेकिन आप तो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं, लेकिन सबको कोई मतलब नहीं कि आपको क्या पसंद है ना। और क्या छोड़ा था आपने, ये चीज़ें आप सोचो। जब तुम शादी करके घर में आई थी तो क्या छोड़ कर आई थी अपने लिए, सपने, अपना जो आप सोच कर आई थी कि मुझे ये करना है, वो सब कुछ छोड़ दिया, अपने सपने छोड़ दिए, अपनी ख्वाहिशें छोड़ दी, अपनी इच्छाएं छोड़ दी, ये सोचकर कि परिवार ज़रूरी है, बाद में करेंगे। और वो बाद कब आएगा पता ही नहीं चलता। और सच बताऊं तो कुछ लोगों के लिए तो वो बाद कभी आता ही नहीं है। वो अपना पूरा जीवन
इस घर में, घर के कामों में और सिर्फ इन्हीं चीज़ों में भी चला देती है कि बस परिवार है, यही करना है, हमारी इच्छाओं का क्या, बस अब तो बच्चों की इच्छाएं पूरी करनी है। तो बच्चों की इच्छाएं भी करें, बड़ों का सम्मान भी करें, घर के काम भी करें, लेकिन खुद के सपने भी पूरे करें। देखिए, सब कुछ ज़रूरी है अपनी लाइफ में, लेकिन खुद को दांव पर लगा कर नहीं। मैं कहूँगी कि मत छोड़ो अपने सपने। तुम देखिए, अभी भी शुरू कर सकती हो। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होते हैं ना कि अब तो एज ही निकल गई, अब क्या करें, लेकिन अभी भी आप शुरुआत कर सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ना, एक अपनी जो हॉबी होती है उसको दोबारा उठाओ, कोई कोर्स कर लो, आपकी जो भी टैलेंट है आपके अंदर वो काम कर लो। आपके अंदर कुछ इंटरेस्ट है, कुछ करने का काबिलियत है, तो आप वीडियो ही बना लो। नहीं तो दिन भर में अपने लिए कोई मोटिवेशन बुक ले लो, उसको पढ़ा करो। कम से कम आपके अंदर काम करने का मोटिवेशन तो मिलेगा। क्योंकि देखिए, घर के काम करते करते ना शरीर थक जाता है, लेकिन मन एक रहता है ना कि मन में यार ये काम करना ज़रूरी है। लेकिन वही चीज़ें अगर आप मोटिवेशन के साथ में करोगे, खुश होकर करोगे, जिसमें कि आपके शरीर में हिम्मत रहे, एनर्जी रहे, तो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो। भले ही अपने लिए आप आधा घंटा निकालो, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो। क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ एक हाउसवाइफ तक ही नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि बहुत बड़ी है। लेकिन पहले ना तुम्हें वो खुद को देखना पड़ेगा, फिर वो दुनिया की नज़रों में आएगा, फिर वो दुनिया देखेगी। तुम उम्मीद करती हो ना कि दुनिया से कि वो तुम्हारी वैल्यू करेंगे, पर जब तुम खुद की वैल्यू नहीं करते, तुम खुद को नहीं पहचानते, खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दुनिया तुम्हारी वैल्यू करेगी। पहले खुद की आवाज़ को तो सुनो, खुद की आवाज़ सुनो, खुद के सपने पूरे करने की कोशिश करो। खुद की आवाज़ सुनोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो। कभी अकेले बैठोगे ना तो पता लगेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक हाउसवाइफ ना अपने सारे सपने दबाकर, अपनी टैलेंट को दबाकर बस घर के कामों में उलझी रहती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर के काम हमारे कोई और करेगा, वो काम हमें ही करने हैं, वो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या ही करेंगे। हमारे हस्बैंड हैं, ड्यूटी करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों को संभालते हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी एक पहचान बनाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। वो परिवार तभी चलेगा जब एक हाउसवाइफ घर को संभालेगी, है ना। तो अपनी ये वैल्यू समझो कि जो घर के जेंट्स लोग हैं वो घर से बाहर तभी जाएंगे क्योंकि उनको आपके ऊपर इतना तो विश्वास है कि तुम घर संभाल लोगी, तभी वो टेंशन फ्री होकर बाहर जाएंगे। तो अपनी वैल्यू ना खुद को समझो। पहले ये समझो कि तुम क्या हो, तुम्हारे बिना घर घर नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, खुद को नहीं समझोगे, खुद की आवाज़ को नहीं सुनोगे ना, तो तुम घर के कामों में ही सिमट कर रह जाओगे। तो खुद के लिए आवाज़ उठाओ, घर के कामों के साथ साथ कुछ नया करो, पैसा कमाओ, अपनी पहचान बनाओ, ताकि लोग तुम्हें पहचान सकें, तुम्हारी वैल्यू कर सकें। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी भी पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।